अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान के 75 साल हुए हैं और पाकिस्तान के आइन की आज गोल्डन जुबली सालगिरह है, यानी 50वीं सालगिरह। पाकिस्तान का 1973 का आइन आज 10 अप्रैल के रोज़ नाफिजुल अमल हुआ था। और जब पहली बार ये नाफिजुल अमल हुआ था तो उस वक्त वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी काबीना और उस वक्त के कौमी असम्बली के अरकान ने इसका जश्न मनाया था, सेलिब्रेट किया था, बाकायदा तकरीबात मुनक्कद की गई थी। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। पाकिस्तान दो लख्त होने के बाद उसको एक आइन की ज़रूरत थी, एक सोच, एक नज़रिए और एक लीडर की ज़रूरत थी। और ये क़यादत फराहम की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत ने, जिसने पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। और उसके बाद सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का हल्फ उठाया, पाकिस्तान से वफ़ादारी का हल्फ उठाया। और इस आइन के अंदर वो तमाम हल्फ आज मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ आइनी इदारे बार बार उठाते हैं और ओहदेदार भी बार बार उठाते हैं, कसम उठाते हैं कि इसी आइन का दिफ़ा करेंगे और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मगर इन 50 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। इन 50 सालों में वही कुछ हुआ जो पाकिस्तान के इन अवाम के साथ हुआ। और ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है। कुछ तो वो तारीख़ है जो हमने अपनी नौजवान नस्लों से छुपाई है, और कुछ वो तारीख़ है जिसका हमें दुनिया के दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और मुहक्किकीन से मालूम हुआ। आज उस तारीख़ के होने के बावजूद भी खुशी का मौका ज़रूर है कि पाकिस्तान को 50 साल हो गए, पाकिस्तान के आइन को 50 साल हो गए, पाकिस्तान के आइनी और जमहूरी वजूद को 50 साल हो गए। मगर इस आइन के आने के बाद भी एक बार जनरल ज़िया-उल हक़ का मार्शल लॉ लगा, दूसरी बार जिस शख्स ने, जिस वज़ीर आज़म ने इस मुल्क को आइन का तोहफ़ा दिया था, उस वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल किया गया, उसको सज़ाए मौत दी गई। जनरल ज़िया-उल हक़ के 11 साला मार्शल लॉ के बाद फिर जो सिविलियन हुकूमतें आई वो भी आमराना क़ुव्वतों के लेगेसीज या उनके बाकियात के ज़ेर असर रही, ज़ेर कंट्रोल रही। और उसके बाद फिर हमने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी देखा, और तकरीबन 9 साल तक जनरल मुशर्रफ के इस मार्शल लॉ में भी वही कुछ हुआ जो पहले मार्शल लॉ में होता रहा। इसके बावजूद भी हम आइन के 50 साल मना रहे हैं। मगर क्या करें, मजबूरी है। हम भी सब भी अपनी अपनी सालगिरह ज़रूर मनाते हैं, चाहे जिस तरीके से भी हमने वो अपनी उम्र गुजारी हो। खुशी तो फिर भी मनाना पड़ती है कि हम ज़िंदा हैं, और आज का दिन आइन के खुशी मनाने का दिन है कि हमारा आइन आज भी ज़िंदा है, चाहे जैसी भी हालत में है। तो आज कौमी असम्बली की ख़ुसूसी तौर पे तकरीबात हुई और एक पुरानी तस्वीर की नुमाइश भी हुई कौमी असम्बली के दाखिली रास्ते के ऊपर। और ब्लैक एंड वाइट बड़ी बड़ी तस्वीर में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के बड़े बड़े सियासी कायदीन, सियासी जमातों के कायदीन जो हैं वो 1973 के आइन की मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ पे दस्तखत कर रहे हैं। और ये सब कुछ 50 साल पुराने वाक़े हैं। इस नुमाइश को देख के इंसान 50 साल माजी में चला जाता है। 1973 का आइन जब नाफिजुल अमल हुआ तो उस वक्त मैं खुद 5 साल का था। मगर उसके बाद जो कुछ देखा और जो कुछ सुना उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारे बड़ों का भी है, हमारे उस्तादों का भी है, हमारे सीनियर सहाफ़ियों का भी है। तो आज के दिन जो तकरीबात में सबसे अहम और सबसे बड़ी बात ये थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट के आज से 5 महीने बाद चीफ़ जस्टिस बनने जा रहे हैं इसी आइन के तहत, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुसूसी तौर पे पार्लियामेंट तशरीफ़ लाए और पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने तकरीर भी की। वो बतौर मेहमान उनको मदऊ किया गया था। आज का पार्लियामेंट हाउस के अंदर होने वाली तकरीब कोई पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन नहीं था। उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं थे, उसमें समाजी कारकुन भी थे, उसमें एकेडेमिया भी थी, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी थे, उसमें मीडिया भी था। सब के सब उस पार्लियामेंट के उस ऐवान में मौजूद थे जहाँ पे आम दिनों के अंदर कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी शख्स कदम भी नहीं रख सकता। और आज उसी खसूसी तकरीब जो कि आइन के 50 साला तकरीब थी, उसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शिरकत की।
सवाल ये पैदा होता है कि बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या खुशी नहीं कि वो आइन जिसके ऊपर वो हल्फ वफादारी उठाते हैं, उस आइन को 50 साल हो गए हैं। हमें ज़रा नहीं बताया कि इन गोल्डन जुबली आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात के लिए खुसूसी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को बशमूल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को मदऊ किया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट का मासवाए जस्टिस काजी फायज ईसा के एक भी जज इस तकरीब में नहीं आया। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के इन जजों की आइन से मोहब्बत, अब इसको क्या कहें कि आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात थी, पार्लियामेंट की तरफ से जो सुप्रीम इदारा है दावत दी गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी नहीं आया मासवाए मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के। और उन्होंने आज तकरीर में भी बड़ी खुशी का इजहार किया, मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने इस बात को भी रिकॉर्ड पे लाया कि उनको ये बताया गया था कि यहाँ पे जो तकारीर होंगी वो सियासी नौयत की नहीं होंगी, मगर सियासी नौयत की तकारीर हुई। मगर उन्होंने ये भी रिकॉर्ड पे लाया कि इन सियासी तकारीर से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो उन सियासी नज़रियात के ऊपर या तकारीर के ऊपर कोई राय नहीं देंगे, ना ही उनसे उनका कोई ताल्लुक़ है। मगर वो उनके लिए ये फ़ख्र की बात थी कि जिस आइन पे वो हल्फ उठा के सुप्रीम कोर्ट के जज बने और आइंदा चीफ जस्टिस भी शायद बनने जा रहे हैं, तो जस्टिस फायज ईसा ने कहा उनके लिए फ़ख्र की बात है कि वो इस गोल्डन जुबली तकरीब में आज पार्लियामेंट में मौजूद हैं। ये कोई पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पार्लियामेंट में आया हो। इससे पहले सेनेट की एक होल कमेटी थी, जब चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली भी पार्लियामेंट में तशरीफ़ ला चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो भरपूर अंदाज में पूरा ऐवान डेस्क की धमक से गूंज उठा, और वो जब खड़े हुए तकरीर करने के लिए तो भरपूर अंदाज से तालियां बजा के उनको वेलकम किया गया। इसी तरह उनकी तकरीर के इख्तिताम में भी उनको सराहा गया। ये एक महज इत्तफाक था कि आज ही के दिन जब जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पड़ोस में ही है, ये आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं, वहाँ से पैदल ही यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतल्लिक़ ही एक इमरान खान के दौरे हुकूमत का एक रेफरेंस था, जिसको क्यूरेटिव रेफरेंस कहा जाता है। वो रेफरेंस वापस लेने के लिए मौजूदा हुकूमत ने एक दरख्वास्त दी थी, जिसकी समाअत आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने चैम्बर में कर रहे थे। जब जस्टिस काजी फायज ईसा पैदल पार्लियामेंट की तरफ रवानदवा थे, तो पीछे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के चैम्बर में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान वो दलाइल दे रहे थे और ये बावर करवा रहे थे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रेफरेंस दायर किया गया है, क्यूरेटिव रेफरेंस की पाकिस्तान के आइन, कानून और तारीख़ में कभी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई गुंजाइश नहीं है, और इस रेफरेंस को इसलिए वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने वो फ़ैसला महफूज कर लिया है और किसी वक्त भी सुनाया जा सकता है। इम्कान इसी बात का है 99% अगर कोई शरारत ना हुई कि वो रेफरेंस हुकूमत को वापस लेने की इजाज़त मिल जाएगी, और यूँ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया और लेखाना के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस इमरान खान के दौर में दायर किया गया और जिस रेफरेंस के ऊपर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और उनके चंद साथी जजों ने बड़े सख्त अहकामात दिए थे FBI को मज़ीद तहकीकात के लिए इल्ज़ामात की जो जस्टिस फायज ईसा पे लगाए गए और उनकी अहल खाना पे, तो वो रेफरेंस अब अपने अंजाम को पहुंच जाएगा अगर हुकूमत को वो रेफरेंस क्यूरेटिव रेफरेंस वापस लेने की इजाज़त मिल जाती है। तो आज जस्टिस फायज ईसा की पार्लियामेंट में मौजूदगी वाज़ेह तौर पे इस बात का इजहार था कि जस्टिस फायज ईसा आइन से मोहब्बत करते हैं और उस आइन पे जो उन्होंने हल्फ वफादारी उठा रखा है वो उसका पास रखना भी जानते हैं। वो कोई एलीट अपने आप को नहीं समझते। वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे जब तकरीर कर रहे थे तो पहली बार यूँ महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वो समझता है पाकिस्तान के बनाने में और आइन साजी के अंदर सियासतदानों और जमहूरियत के मस्बत किरदार को और तारीख़ी किरदार को। जस्टिस फायज ईसा ने अपने ख़ानदान का भी जिक्र किया कि किस तरह बलूचिस्तान में उनके वालिद और उनके रिलेटिव्स जो थे उन्होंने इस आइन साजी के अंदर भी पाकिस्तान बनाने में भी, और फिर उनकी एक उनकी चची थी जो कि इस आइन साज कमेटी की भी रुकन थी 1973 में जब ये आइन बन रहा था। तो ये आज की जो तकरीब थी बड़ी ही दिलचस्प तकरीब थी
اور آج آصف علی زرداری نے بھی تقریر کی، بلاول بھٹو نے بھی تقریر کی، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی تقریر کی، مگر آج کی اس تقریب کو چار چاند اس وقت لگے جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو پڑوس میں ہی ہے وہاں سے ایک جج پیدل ہی چل کے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا اور آئین پاکستان کے حوالے سے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کسی قسم کی کسی سیاسی موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں کی اور اپنے آپ کو آئین قانون تک محدود رکھا۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اس قسم کا رابطہ یہ ایک اچھی خبر ہے، مگر جو موجودہ سیاسی اور آئینی اور عدالتی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج کی اس تقریب اور آج جسٹس فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ آنے سے کیا پارلیمنٹ کے بارے میں جو سپریم کورٹ میں ماضی میں جس قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی ہیں، خواہ وہ مختلف ریمارکس کی وجہ سے ہوں، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے، ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے گا یا نہیں، یہ بھی اب وقت ہی بتائے گا۔ یہ ایک اچھی کوشش تھی جو جسٹس فائز عیسیٰ نے کی، اور آج پارلیمنٹ کی طرف سے جو جشن منایا گیا ہے 50 سالہ آئین کا، اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ کچھ سیاستدان شاید ابھی بھی نالاں ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو ہیں انہوں نے بظاہر تقریب کا بائیکاٹ کیا، وہ موجود نہیں تھے، اور بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ سینٹ کی جو ایک گلیہ دستور ہے جس میں آئین پاکستان کی تاریخ ہے، آج اس کے دروازوں پہ بھی تالے ڈالے گئے تھے، حالانکہ وہ آج کم از کم عوام کے لیے کھلنا چاہیے تھا، مگر آج اس گلیہ دستور کو بھی تالے ڈال کے رکھا گیا تھا۔ اور اسی طرح بہت سارے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر حضرات تھے انہوں نے بھی آج قومی اسمبلی کے اندر ہونے والی آئین کی اس 50 سالہ گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت نہیں کی، جو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ یہی وہ سیاستدان ہیں جو اپنے سیاسی جلسوں میں اور تقاریر میں آئین پاکستان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ آج 10 اپریل کی تاریخ جہاں آئین پاکستان کی سالگرہ ہے، کیا یہ بھی ایک حسین اتفاق ہے یا درست اتفاق ہے کہ آج 10 اپریل کے روز ہی آج سے ٹھیک ایک سال پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی، اور پارلیمنٹ نے یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ تو آج کے 10 اپریل کا دن شاید پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، مگر پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے نظام کے لیے آئین پاکستان کی یہ 50 سالہ تقریبات جو ہیں یہ ایک بہت بڑا خوشی اور جشن منانے کا دن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان آئین پاکستان کی 100ویں سالگرہ بھی منائے۔ شاید اس وقت ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر جو بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور خوش رکھے، اور پاکستان کو یوں ہی ہر سال نئی تقریبات اور نئی خوشیاں منانے کا موقع ملتا رہے۔ پاکستان زندہ باد۔